भगवान जी क्या कर रहे हो, 1 घंटा हो गया वेट करते करते, अब आप मिल नहीं रहे। कि जब भगवान आपको बुलाते हैं तो वो खुद अपने और सब वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, हर कोई ना इतने बड़े नहीं है। एक हमने कहा चप्पलें ही आए लोग आए फिर हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंकिता भारद्वाज एंड हाँ, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे वृंदावन जर्नी के बारे में, जहाँ की मैंने इस बार बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। और ये मेरा पहले टाइम नहीं था, मैं तीसरी बार गई हूँ, लेकिन इस बार के दर्शन और इस बार की कुछ चीज़ें बहुत खास हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप एक भक्त हैं, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, तो आपको शायद इस वीडियो को सुनने में देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये एक प्रॉपर व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी एक प्रॉपर व्लॉग बने, क्योंकि अगर मैं सारा प्रॉपर एक व्लॉग बनाती तो शायद वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर पाई वो नहीं कर पाती। सो एक प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बट हाँ छोटे छोटे क्लिप्स इसमें आपको ज़रूर दिखेंगे। तो अगर आप एक भक्त हैं तो मुझे लगता है शायद आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इससे ज़्यादा मैं और देरी नहीं करूँगी, तो सभी एक बार हाथ उठाकर कहेंगे राधे राधे। हम लोग गए थे जून में और हमारे साथ फैमिली भी थी। 9 बजे निकले थे और शायद 12-1 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। और हमारा और क्योंकि अगर आप वृंदावन पहले गए हैं तो आपको पता होगा कि दिन में दर्शन सारे बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद 4-4:30 के बाद ही मंदिर खुलते हैं। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए तो हम सारे सो गए। एंड उठने के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वो एक चीज़ होता है ना कि जब भगवान आपको बुलाते हैं तो वो खुद अपने लिए आपके लिए एक प्लान बनाते रहते हैं। कि जैसे हुआ तो हम सबसे पहले गए निधिवन। एंड निधिवन में जाने से पहले काफ़ी लंबी लाइन थी, और क्योंकि अब लोग ज़्यादा जानने लगे हैं वृंदावन के बारे में, तो वहाँ भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही उमड़ने लगी है। पहले काफ़ी भीड़ थी, हम लोग अंदर जाने लगे और सब वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, हर कोई ना राधे राधे करता है, राधे राधे करता है। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, आपके मुँह से राधे राधे निकल ही जाए। साथ एक परिवार और था, तो हम लोग पहली बार गए थे, तो हम चाहते थे कि थोड़ा आराम से हम जा पाए, और छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ। तो हम लोगों ने गाइड कर लिया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा भीड़ में घुस पाना बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग अंदर गए एक शॉर्टकट रास्ते से, एंड बिल्कुल हम वन देख पाए। एंड जैसे कहते हैं ना कि निधिवन, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लगेगा पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, बट पेड़ इतने बड़े नहीं हैं। एक नॉर्मल बच्चे की हाइट जितना पेड़ दिखेंगे। निधिवन बेसिकली एक तुलसी का वन है। अगर आप वहाँ की तुलसी के पत्ते देखेंगे तो वो पत्ते नींबू, अगर आपने नींबू के पत्ते देखे, नींबू के पेड़ में जो पत्ते होते हैं कुछ उसी टाइप के हैं, एंड उनमें कोई तुलसी वाली खुशबू नहीं है। और बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष हैं, मतलब इतने बड़े वृक्ष नॉर्मली इंसान देख नहीं पाता तुलसी के, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। जब हम लोगों ने गाइड को रखा तो उन्होंने हमें बताया कि ये उतने ही पेड़ हैं जितने श्री कृष्ण जी की पत्नियाँ कहते हैं, 7108 उतने ही वृक्ष हैं, उससे एक वृक्ष ज़्यादा नहीं है, एक वृक्ष कम भी नहीं है। तो हम लोगों ने वो देखा एंड वो सब चीज़ें हमें बताते बताते लेके जा रहे थे। एंड वहाँ छोटे छोटे बंदर रहते हैं, कहते हैं सारी, जब शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, रात का टाइम होता है, तो सारे जीव जंतु वहाँ से चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ वहाँ से सब कुछ के कीड़ पतंगे सब चले जाते हैं, और सब रह जाते हैं वहाँ वो तुलसी के वृक्ष। ये सारा देखा हमने। एंड लगता है कि निधिवन बहुत छोटा सा होगा, बट उसी के अंदर आपको 3-4 मंदिर दिख जाएंगे। जैसे कि वहाँ ललिता कुंड है, जो कि श्री कृष्ण ने ललिता जी के लिए बनाया था, और वहाँ विशाखा जी का मंदिर है, राधा जी का मंदिर है, और मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर जो आप देख सकते हैं। एक अलग सी एनर्जी है वहाँ। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हुई हमारे साथ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, जो हर जगह हमने नोटिस करी थी। तो फिर हम वहाँ से निधिवन, हमने काफ़ी आई थिंक 1 घंटा हम निधिवन में रहे, सारा अच्छे से एक एक मंदिर। और वहाँ कई जिज्ञासु लोग जिन्होंने वहाँ जाकर देखने की कोशिश करी कि कैसे रासलीला होती है, वहीं उनकी समाधि भी है। एंड रिसेंट आई थिंक वहाँ पे 2021 की किसी की समाधि है, तो उन्होंने हमें वो भी दिखाई। तो हमारी गाइड ने हमें कहा था कि यहाँ से सामने जो आपको सबसे पहले मंदिर आपको मिलेगा वो है राधा रमन लाल जी का मंदिर। तो हमने कहा चलो फिर चल लेते। और उस टाइम कुछ 5:30 हो रहे थे, तो हमने कहा वहाँ से हम सीधे फिर राधा रमन जी के मंदिर के लिए हम निकल गए। एंड इस मंदिर के जाने के बीच में मुझे कुछ एक बहुत अजीब नहीं कहूँगी, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, जो कि मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो मैं रिवील करूँ जब वो चीज़ हो जाए। तो कुछ बहुत अच्छा हुआ। फिर हम उस मंदिर के साइड गए, एंड
अगर आप पहले बांके बिहारी जी गए हैं तो कुछ उसी टाइप का वो भी मंदिर है, पुराना सा मंदिर है, हवेली जैसा मंदिर है। तो हम लोग वहाँ गए और पहले हम जब गए थे हम मंदिर थोड़ा ऐसा है कि बैक पहले आता है और फ्रंट बाद में आता है। हम लोग बैक पे खड़े हुए, हमें लगा अभी शुरू नहीं हुआ है, कोई दिख भी नहीं रहा था। फिर हमने नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारी ना चप्पलें पड़ी हुई थी। हमने कहा चप्पलें यहाँ हैं, लोग कहाँ हैं। फिर थोड़ा आइडिया आया तो आगे थोड़ा आप आगे करके जाएंगे तब जाके मंदिर है। तो जब हम वहाँ पे गए तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि कीर्तन कर रहे थे और वो एक गाना गा रहे थे जो कि था मीरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। तो यही वो गाना गा रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने भी गाना गाना शुरू कर दिया। हम लोग भी कीर्तन कर रहे थे। फिर किसी ने कहा कि 6 बजे जाकर कपाट खोलते। उस टाइम कपाट नहीं खुले थे, दरवाजे जो मंदिर के थे वो खुले नहीं थे राधा रमन जी के। तो हम लोगों ने कहा वेट करते हैं। 5:30 से 6 हुए। फिर किसी ने कहा कि 6 बजे दरवाज़ा खुलेगा। वेट कर रहे थे और 6 बज गए थे। फिर उसके बाद 6 बजे से फिर किसी ने बोला कि 6:30 खुलेगा। तो हमने कहा चलो 1 घंटा और, आधा घंटा और वेट कर लेते हैं। तो 6:30 हो गए। और अब हम लोग तो भक्ति कर रहे थे, लोग तो वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। उस टाइम जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत खतरनाक हो रही थी और बीच में फिर हवा वगैरह भी चलने लगी थी। बट हम लोग अपनी भक्ति में थे। और जैसे 6:30 हुए उसके बाद हम लोगों ने फिर हमने कहा थोड़ा और चलो 10-15 मिनट और वेट कर लेते, क्या पता कपाट खुल जाएँ। लेकिन जैसे ही मतलब 6:30 से 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए और एक आंटी आई आगे से, उन्होंने कहा कि अब नहीं खुलने वाले कपाट। वो किसी और से कह रही थी और हम लोगों ने भी सुन लिया। उन्होंने कहा अब नहीं खुलेंगे कपाट, अब सीधे 7 बजे खुलेंगे। और हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम हो रही थी छोटे छोटे जो हमारे साथ बच्चे थे, उन्हें ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पानी पीने का मन कर रहा था। और अभी क्योंकि हम लाइन में खड़े थे तो वापस जाकर दोबारा आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। और वहाँ पे पानी का भी ऐसे कोई डायरेक्ट वो नहीं था कि हम पानी ले सकें। तो फिर अब मेरे साथ बड़े लोग भी थे घर के, तो उन्होंने कहा कि चलो अब वापस चल देते हैं कि अब बच्चे नहीं रह पा रहे। और मैं अंदर ही अंदर, क्योंकि उतनी देर से हम भक्ति कर रहे थे, उतनी देर से हम भजन कर रहे थे, तो मेरे मन के अंदर ही अंदर कि भगवान जी क्या कर रहे हो, 1 घंटा हो गया वेट करते करते, अब आप मिल नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है। और ये बोला हमने और फिर फाइनल हो गया कि अब तो जाना है, वापस जाना है। और जैसे ही मतलब हम मुड़े हैं और मुड़ के 5 कदम आगे चले होंगे हम, उसी टाइम दरवाज़ा खुल गया और हम भागे हैं सीधे अंदर की तरफ। और मैं अंदर ही अंदर ऐसे हो रही कि क्या कर रहे हो आप, मतलब अभी आपने बोला जाओ। और फिर जैसे मैं जाने लगी तो आपने फिर दरवाज़ा फटाफट खोल दिया। मतलब ऐसा लगा भगवान जी हमारा टेस्ट ले रहे होंगे कि रुकेंगे या जाएंगे। और हमसे पहले काफ़ी लोग जा चुके थे, वो लोग आधा घंटा वेट करके चले गए, कोई आधे घंटे से थोड़ा और ज़्यादा वेट करके चला गया। और मतलब हम लोग रुके हुए थे। फिर दरवाज़ा खुला, हम सीधे अंदर गए। और उस टाइम जो पर्दा लगता है प्रॉपर भगवान जी का, वो नहीं खुल रखा था। सब उसके बाद सब ने बहुत सारे भजन गाए और तब जाके फाइनली हमें पहली बार राधा रमन जी के दर्शन हुए। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनका स्वरूप बहुत ही छोटा है, इतने से होंगे शायद, वो बहुत छोटा सा उनका स्वरूप है और बड़े प्यारे हैं। वो देखेंगे तो आपको मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसी उनकी बिल्कुल इतनी सी उनका रूप है, तो आपको एकदम छोटा बच्चा लगेगा कि मतलब छोटा बच्चा खड़ा हो रखा है। तो बाकी घर वाले सारे बाहर चले गए थे। फिर मैं आगे तक गई, मैंने आराम से उनके दर्शन वगैरह किए और फिर हम लोग वहाँ से भी बाहर आ गए। एक चीज़ और हुई वहाँ भी जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। फिर हम वहाँ से आ गए थे बाहर, काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 7 हो गए थे आई थिंक। तो हमने कहा अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि हमारे साथ वाले जो थे फैमिली, उनको भी देखना था प्रेम मंदिर। और हमारे साथ हमेशा ऐसा हुआ जब भी हम प्रेम मंदिर के लिए गए ना, प्रेम मंदिर या तो बंद हो गया या हम लेट हो गए, ऐसा हुआ। तो इस बार हमने कहा चलो फटाफट अब प्रेम मंदिर देख लेते हैं, क्योंकि रात को ही प्रेम मंदिर बहुत सुंदर लगता है, सारी लाइट चलती हैं। तो प्रेम मंदिर के लिए हम निकले। एंड इतना ज़्यादा जून में इतना ज़्यादा रश हो रखा था, क्योंकि हाँ छुट्टियाँ तो होती हैं स्कूल की, लेकिन बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। रोड ऐसे हो रखी थी फुल, जैसे यहाँ कोई बड़ी चीज़ हो रही होगी जैसे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हम पैदल वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से हम प्रेम मंदिर के लिए जाने लगे। जैसे हम प्रेम मंदिर में गए, पता नहीं मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसी और ने ऐसा फील किया नहीं। हम प्रेम मंदिर के लिए गए हैं, इतनी पहले तो इतनी भीड़ हो रखी थी। अब प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा रश हो रखा था।
मतलब हम पता नहीं कैसे तो हम अंदर चले गए और वहाँ एकदम कोई प्रॉपर जो कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। मेल्स दरवाजे की साइड से चले जा रहे हैं, कुछ भी कोई कहीं भी घुस रहा है, किसी को कहीं भी खींच रहा है। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ की अगर कुछ गलत हो जाता वहाँ तो सारे लोग वहीं गिरे पड़े होते। कुछ इस टाइप का सीन हो गया था वहाँ। हम एंट्री से 5-6 कदम आगे गए हैं, उसके बाद मूव करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था। मतलब मूव नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। तो क्योंकि हमारे साथ, मैंने आपको बताया, हमारे साथ बच्चे थे, तो मेरी बड़ी बहन और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। हमारे साथ जो और फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने कहा हम विजिट करना चाहेंगे, अंदर देखना चाहेंगे, और हम लोग बाहर आ गए क्योंकि नहीं था। एंड उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम बस खाने गए, खाना खाया और हम अपने रूम पर वापस आ गए थे। मुझे बहुत मेजर हेडेक हो रहा था, मैंने दवाई वगैरह ली और फिर सीधे हम मॉर्निंग में उठे। मॉर्निंग में फिर हम लोग गए बांके बिहारी जी, और बांके बिहारी जी भी बहुत सुंदर हैं। अगर आप कभी विजिट नहीं कर पाए, आप नहीं गए हों तो आप ज़रूर जाएँ। बांके बिहारी जी भी बहुत सुंदर हैं। हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए और उसके बाद हम स्नेह ठाकुर मंदिर गए थे। उसके बाद जहाँ पर भजन लगे हुए थे और लोग अच्छे से डांस कर रहे थे, वहाँ पर जो मूर्ति का जो स्वरूप था बांके बिहारी जी का ही था। मतलब थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो आपको पता चलेगा जब आप देखोगे। हम फिर वहाँ गए, उसके बाद हम वहाँ से सीधा गए हम पेट पूजा करने के लिए। हम लोग ने खाई मटर की कचौड़ी जो वहाँ मिलती है, मटर कचौड़ी और लस्सी। और अगर आप वृंदावन जाएँ तो लस्सी ज़रूर पिए, लस्सी बहुत टेस्टी होती है वहाँ की लस्सी बड़ी स्वादिष्ट है। अगर आप लस्सी और कचौड़ी दोनों ही बहुत अच्छी होती है तो आप वहाँ ज़रूर खाएँ। हमने वो एंजॉय किया। उसके बाद हम आगरा के लिए निकले, लेकिन मेरा दिल वृंदावन में ही रह गया क्योंकि मुझे ताजमहल नहीं देखना था। तो हम लोग ताजमहल के निकले, ताजमहल पहुँचे और मैं अंदर नहीं गई। मैंने बस ताजमहल को जहाँ पे जो एंट्रेंस होता है वहीं तक ही देखा और उसके बाद मैं वापस आ गई और मैं बैठी 1-1.5 घंटे में वहीं पे बैठी हुई थी। बाहर ही बैठ गए थे हम लोग, मैं और मेरी बहन, क्योंकि हम लोग ताजमहल देख चुके हैं। अब मुझे नहीं देखना था, मुझे वृंदावन ही रहना था। लेकिन मैं चाहती तो शायद, हम लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ रुक जाए बट पॉसिबल नहीं था। तो हम वहीं पर आप लोग मतलब भरोसा करोगे या नहीं करोगे, हम लोग आगरा में बैठे हुए थे और हम वृंदावन की बात कर रहे थे वहाँ पे बैठ के भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ। तो पहली चीज़, जब हम वृंदावन गए थे तो हम जितने भी मंदिर में गए थे, सारे मंदिरों में जो राधा जी थी उन्होंने पिंक ड्रेस पहना हुआ था। और हम लोग भी सारे, जितनी भी हम गर्ल्स थी, मतलब फैमिली मेम्बर, हम सब ने पिंक पहना हुआ था। वो बहुत अच्छी चीज़ हुई। फिर हम राधा रमन जी के पास गए तो राधा रमन जी ने भी पिंक ड्रेस पहना हुआ था, जिससे कि हम और खुश हो गए। और राधा रमन जी में एक तो ये जो हमारा एंट्रेंस वाली चीज़ हुई, जब वो दरवाज़ा अपने आप से खुल गया तो वो बहुत अच्छा लगा। और राधा रमन जी में एक चीज़ और हुई कि हम लोगों ने जो प्रसाद वहाँ से लिया था, वो प्रसाद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। हमें वो प्रसाद मिला, हम लोगों ने खाया। इवन एक आंटी थी, वो बहुत एकदम से मांग रही थी, हमने उन्हें भी दिया। वो प्रसाद कहते हैं बहुत लकी होता है जिसको मिलता है, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। तो हमको वो प्रसाद भी मिला। और बांके बिहारी जी ने भी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी। और एक चीज़ जो मैंने कहा मेरे साथ एक चीज़ बहुत स्पेशल हुई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब वो चीज़ सचमुच में हो जाएगी मैं आपको तब रिवील करूंगी कि वो क्या हुआ। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई। और इससे पहले वाले दर्शन भी, जब मैं दूसरी बार वृंदावन गई थी, उस टाइम भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। हम लोग बारिश में गए और बारिश में वापस आए थे। मतलब हम 2 दिन निकले थे, दोनों दिन बारिश हो रही थी। हम निकले हैं, बारिश हो रही है, वापस आए बारिश हो रही, तो उस टाइम भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। उस टाइम तो जब हम बांके बिहारी जी गए थे तो पर्दा बहुत देर तक खुला हुआ था। मतलब 15 मिनट हमने आराम से भगवान जी को देखा है, आराम से उनके दर्शन किए हैं। तो हर बारी बहुत कुछ अलग अलग चीज़ होती है। और मेरी एक छोटी सी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप एक भक्त नहीं हैं, अगर आप भक्ति को नहीं समझते, अगर आप भगवान को नहीं समझते, तो कृपया ऐसी जगहों से जहाँ धार्मिक चीज़ें होती हैं उन जगह से दूर रहिए। और ये बात ज़रूर सच है, क्योंकि जो एक बार वृंदावन जाता है वो वृंदावन का हो जाता है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट में आपके लिए एक चीज़ है, वो मैं आपके लिए लास्ट में छोड़कर जा रही हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत में एक बार और हम कहेंगे हाथ उठाकर, राधे राधे।